हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JSN एजुकेशन। माई सेल्फ परव पारेख। और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री की 6 टर्म्स पढ़ी थी और उसके फॉर्मूलेस पढ़े थे और फिर एक्सरसाइज और एग्जांपल्स किए थे। अब आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स पढ़ी थी वो थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आज की इस वीडियो में हम इन 6 टर्म्स के इन 5 एंगल्स के साथ वैल्यू निकालेंगे। वो 5 एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। हम इन 6 टर्म्स के इन 5 एंगल्स के साथ वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। वैसे ही सारे टर्म्स के हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उन सब वैल्यू को अलग अलग पढ़ने से अच्छा हम उसके लिए टेबल बना लेते हैं, और ये टेबल आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, आप उसमें से भी देख सकते हो। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके हिसाब से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी जिसमें लोग ये बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स कैसे बनाते हैं। वो लोग ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आप पूरा टेबल आसानी से बना सकते हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसमें से किसी की भी वैल्यू चाहिए, तो आपको सबसे पहले रफ में जाके पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ टेबल बनाना सिखाते हैं। अगर आपको इसमें से किसी एक की भी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए, और मैथ्स के एग्ज़ाम में टाइम सबसे प्रीशियस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसको समझने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल बनाए बिना भी किसी की भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं सकता। तो फटाफट मैं आपके लिए वो टेबल बना देता हूँ, फिर मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो मैंने आपके लिए टेबल बना दिया। तो अब इस टेबल को याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर वैसे ही 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि उसका अभी तक आंसर मिला नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आप 11th और 12th में मैथ्स पढ़ोगे, उसमें आप जानोगे। तो उसमें इन्फिनिटी का आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, लेकिन वो 10th के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है। फिर नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 1, 1 2/√3, 2 √2 2 नॉट डिफाइंड, और लास्ट में नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 और 0। आप ये ध्यान रख लीजिए कि साइन का उल्टा कोसेक है, वो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, यहाँ पे भी वो अप्लाई हो रहा है। साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू का 2, यानी कि इसका उल्टा। वैसे ही साइन 45 है 1/√2, तो कोसेक 45 है √2। वैसे ही कॉस और सेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये √3/2 है तो ये 2/√3 होगा। और कॉट और टेन ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब अगर हम किसी का भी उल्टा करते हैं तो उसमें अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइन 0 लिखता हूँ। साइन 0 का वैल्यू है 0, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/0। अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। आपको ये याद रखना है। ये अब आप बोलोगे कि 10 तो किसी का उल्टा नहीं है, तो ये कैसे नॉट डिफाइंड हुआ? तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर एग्जांपल साइन 90 लेते हैं, साइन 90 अपॉन कॉस 90, वो होगा टेन 90। ठीक है, अब साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, कॉस 90 का वैल्यू है 0, वापिस डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, और अगर नोमिनेटर में 0 आता है तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझना था। अब मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप पूरा टेबल आराम से याद कर सकते हो और पूरा टेबल बनाए बिना भी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने पाम यानी कि हैंड की मदद लेनी पड़ेगी। इसको आप भी स्क्रीन के उस साइड हाथ को ऐसे खोलो और उसे देखो। ये आपको एक प्रोटेक्टर जैसा दिखेगा जिसमें ये 90 डिग्री पे है और ये 0 डिग्री पे है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। वैसे ये 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ये होगी हमारी लास्ट फिंगर, ये होगा हमारा थंब, ये होगी हमारी इंडेक्स फिंगर, ये होगी हमारी मिडल फिंगर और ये रिंग फिंगर। ठीक है, थंब यानी कि 90 डिग्री, थंब यानी कि 90 डिग्री, इंडेक्स फिंगर यानी कि 60 डिग्री, मिडल फिंगर यानी कि 45 डिग्री, रिंग फिंगर यानी कि 30 डिग्री और लास्ट फिंगर जो कि होगा 0 डिग्री। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने हमारे पाम में फिंगर्स और थंब की मदद से पूरा प्रोटेक्टर बनाया है जिसमें ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें इसको कैसे देखना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा और कॉस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझने से पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा। ये अगर याद हो गया तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। याद क्या रखना है कि साइन क्लॉकवाइज, कॉस एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम साइन की किसी की भी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं साइन 60 की। हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले अपने पाम में 60 डिग्री देखेंगे और जो 60 डिग्री है हमारा इंडेक्स फिंगर, हमने यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री हो जो हमारी है इंडेक्स फिंगर यानी कि ये फर्स्ट फिंगर, वो हमारा 60 डिग्री है। और मैंने यहाँ पे बोला कि साइन क्लॉकवाइज चलता है। इसका मतलब ये है कि आपको साइन में जो फिंगर के वैल्यू निकालनी है उसमें आप क्लॉकवाइज चलोगे। यानी कि 60 डिग्री हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, तो ये इंडेक्स फिंगर हमारी 60 डिग्री है। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसा क्लॉक जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसा 90, 60, 45, 30 और 0, ये जो डायरेक्शन है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो साइन क्लॉकवाइज चलता है और हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। 60 हमारा ये इंडेक्स फिंगर है और साइन क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज चलने के बाद 60 डिग्री वाली जो फिंगर है उसके बाद कितनी फिंगर्स या थंब आते हैं, तो यहाँ पे 3 फिंगर्स आते हैं। ये हमारी 60 डिग्री है, इंडेक्स फिंगर हमारी 60 डिग्री है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर आती है 3। जितनी फिंगर या थंब आती हो उसको हमें सिर्फ रूट में लिख के अपॉन 2 करना है। जितनी भी फिंगर या थंब हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका हमें रूट करके डिवाइड बाई 2 करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू आया √3/2 जो कि गिवन है। अब हम फाइंड करते हैं साइन 30। साइन 30 यानी कि ये वाला फिंगर रिंग फिंगर हमारी 30 डिग्री है। ठीक है,
ये हमें मिल गया कि रिंग फिंगर हमारे 30 डिग्री, हमें पहले डिग्री ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डिग्री कौन सी फिंगर पे आता है। 30 डिग्री यानी कि इंडेक्स रिंग फिंगर, और साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिंग फिंगर के बाद कितनी फिंगर्स या थंब है? 1। तो हम 1 को लिखेंगे, उसको रूट में डाल के अपॉन 2 करेंगे, और रूट 1 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ गया 1/2 जो कि साइन 30 का वैल्यू है। अब हम लास्ट साइन का लास्ट निकालते हैं जो कि है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 90 डिग्री यानी कि थंब हमारा 90 डिग्री होता है, और हमें साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, और साइन क्लॉकवाइज चलता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब के बाद कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। तो हम 4 को लिखेंगे, उसको रूट में डाल के अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, जो कि आंसर होगा रूट 4/2। अब रूट 4 का वैल्यू होते हैं 2/2 यानी कि 1। किसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि साइन 90 उसमें आंसर आया था रूट 4/2, और उसको आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। और किसी वैल्यू जैसे कि साइन 60 उसमें आपको कैलकुलेशन किए बिना ही आंसर आ जाता है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो साइन 90 का वैल्यू आया 1 जो कि टेबल में गिवन है, ठीक है। अब हम हमने जैसे साइन का पढ़ा वैसे हम कॉस का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉस का भी सेम टू सेम है। तो हमें जैसे हमें निकालना है कॉस 45। कॉस 45 डिग्री यानी कि मिडल फिंगर, ये वाला हमारा 45 डिग्री है। कॉस 45 निकालना है। कॉस एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि 45 डिग्री वाली जो फिंगर है यानी कि मिडल फिंगर, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे उल्टे डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स या थंब आती है, जो कि आंसर है 1 और 2, जो यानी कि 2, ठीक है। अब हम इसको रूट में डाल के डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रूट 2 बाई, हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। ये आप सबको पता ही होगा कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो इसमें से एक रूट 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आता है 1/√2 जो कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2, ठीक है। वैसे ही कॉस का वैल्यू भी आ गया। अब हम लास्ट में कॉस 90 का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमारा कॉस का भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम टेन की तरफ बढ़ेंगे। कॉस 90 डिग्री यानी कि थंब, कॉस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब के बाद कितनी फिंगर्स या फिंगर्स हैं, जो कि आंसर है 0, क्योंकि थंब के बाद कोई फिंगर आती ही नहीं है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो होता है 0। अब इसको आप रूट में डाल के डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी आंसर तो 0 ही आएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू है 0, ठीक है। अब हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता चल गया कि साइन और कॉस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमें टेन का वैल्यू निकालना भी आ ही जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लेकिन उससे पहले हमें साइन थीटा निकालना आ गया, कॉस थीटा निकालना आ गया, तो कोसेट थीटा और सेट थीटा भी अपने आप ही निकल जाएंगे। साइन थीटा का वैल्यू निकालो और उसको उल्टा कर लो तो कोसेट थीटा का वैल्यू आ गया, और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के उसे उल्टा करोगे तो सेट थीटा का वैल्यू आएगा। लेकिन हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको आपको लिखना है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन थीटा, अब टेन में हम टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन डिवाइड बाई कॉस करेंगे। अब हमें निकालना है टेन 30 ले लेते हैं, टेन 30 डिग्री, ठीक है। अब टेन 30 यानी कि कौन सी उंगली, रिंग फिंगर, ये हमारा 30 डिग्री है, तो टेन 30 निकालने के लिए हमें पहले साइन 30 निकालना पड़ेगा और फिर कॉस 30, ठीक है। अब 30 डिग्री यानी कि इंडेक्स फिंगर, हमें पहले साइन 30 निकालना है। साइन का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि 30 डिग्री वाली उंगली यानी कि रिंग फिंगर के बाद कितनी फिंगर्स आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन 2 डिवाइड बाई 2, फिर फुल अपॉन में कॉस 30 का वैल्यू निकालते हैं। 30 यानी कि ये वाली फिंगर,
इन रिंग फिंगर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों? क्योंकि हमें कॉस का निकलना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन रिंग फिंगर के बाद कितनी फिंगर्स या थंब आती है, जिसका आंसर है 3, तो हम लिखेंगे √3/2। ठीक है, अब इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√3। अब tan के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, tan थीटा निकालने के लिए। ठीक, tan थीटा निकालने के लिए आप हमेशा sin थीटा cos थीटा करोगे। ठीक है, और मैंने अभी तक साइन और कॉस के जितने भी वैल्यू निकाले उसमें /2 करने का बोला है। तो हर बार जब भी आप tan की वैल्यू निकालोगे तो डिनोमिनेटर में जो 2 होते हैं वो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू में भी डिनोमिनेटर में 2 होते हैं और कॉस की वैल्यू में भी 2 होते हैं, तो वो तो हमेशा अपने आप कट ही जाएगा। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आप /2 नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखें तो डिनोमिनेटर में जो 2 होते हैं साइन का और कॉस का, वो हर बार कट जाएगा, हर बार वो कट हो ही जाएगा। इसलिए 2 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाल के कट करना हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना आ गया तो cot थीटा का वैल्यू भी आराम से निकल जाएगा। तो मैंने टेबल बनाए बिना ही अपने पाम को देख के पूरे टेबल का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। आपको कोई भी वैल्यू पूछे, आपको सिर्फ अपने पाम को देखना है, जिसमें ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। आपको सिर्फ अपने पाम को देखना है और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करके ये शॉर्ट ट्रिक सबको बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। सिर्फ 10th में नहीं, अगर आप 11th और 12th में भी कॉमर्स या साइंस में मैथ्स लेते हो तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। इसलिए ये वीडियो भी बहुत शेयर करना, आप जितना शेयर कर सको उतना करना, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम आएगी। तो अब हम इस शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद इसके एग्जाम्पल्स और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल सेट स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल सेट सॉल्व करने के लिए हमने जो अभी टेबल पढ़ा था वो, और पार्ट 1 में हमने जो 6 टर्म्स के फॉर्मूलेस पढ़े थे, दोनों यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि हम एग्जाम्पल 6 का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन ये रहा। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ BC एंड AC। यानी कि इस क्वेश्चन में एक डायग्राम भी है जो मैंने आपके लिए बना दिया है। उसमें कहा है कि ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, उसमें एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और AB 5 सेंटीमीटर है। हमें AC और BC इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और साथ में AB का वैल्यू जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, BC और AC। ठीक है, और अब हम सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें 5 सेंटीमीटर यानी कि जो AB की वैल्यू है 30 डिग्री, इन दोनों की हेल्प से BC और AC फाइंड करना है। तो पहले मैं BC फाइंड करूँगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप पहले किसको फाइंड करते हैं, लेकिन मैं पहले BC फाइंड करता हूँ। आप चाहे तो AC भी पहले फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि tan थीटा का वैल्यू होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। हमें पहले BC फाइंड करना है, तो हमें BC फाइंड करने के लिए AB का भी हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो जिसमें AB और BC दोनों आते हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो साइड जिसके फॉर्मूले में आती है हमें वो ढूंढना है। तो वो है tan, क्योंकि tan में ऑपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो हम इन दोनों का रेशियो उसमें निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अब हम tan थीटा की जगह tan एंगल C लिख लेंगे। tan C इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी कि AB और एडजेसेंट यानी कि BC। ठीक है, तो tan C का वैल्यू होता है tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और 5 और बी सी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब tan 30 का वैल्यू हमने अभी टेबल में पढ़ा था, उसके लिए आपको पहले अपना पाम देखना पड़ेगा, उसके बाद साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 कैंसिल, तो tan 30 आ जाता है 1/√3। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि tan 30 का वैल्यू है 1/√3। तो tan 30 की जगह हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। बस आपको इतना ही निकलना है। आगे √3 का वैल्यू 1.7 डाल के आगे और कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि √3 का वैल्यू है 1.7 तो ही आपको निकालना है, वरना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें BC तो मिल गया, अब हम AC भी फाइन कर लेंगे। BC का वैल्यू हम लिख लेते हैं 5√3 सेंटीमीटर। अब हम AC का वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो इसके लिए भी हम AB की ही हेल्प लेंगे। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें AB और AC आता हो? अगर हम C को थीटा लेते हैं तो वो है साइन, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है AB/AC यानी कि ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। आप कोसेक भी ले सकते हो जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस बाई ऑपोजिट, लेकिन साइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तब हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हम साइन 30 लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी कि AB बाई हाइपोटेन्यूस AC। साइन 30 का वैल्यू हमें पता है, हमने अभी पढ़ा था। साइन 30 यानी कि इंडेक्स फिंगर 30 डिग्री और साइन यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि उसके बाद एक ही उंगली आती है तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 5 और AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें वही ढूंढना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AC आ जाएगा 10। ठीक है, आप चाहो तो ये दो एंगल में ये दो साइड मिल जाने के बाद पाइथागोरस से भी ये निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये निकाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो AC का वैल्यू भी आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जो कि है एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन भी ये था। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। यानी कि इसमें एक डायग्राम दिया है जो मैंने आपके लिए बना दिया है। उसमें कहा है कि एक PQR करके एक एंगल है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। उसमें PQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। हमें एंगल P और एंगल R ये दोनों एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो उसके लिए तो हम पहले गिवन लिखेंगे, गिवन जो कि है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू फाइंड एंगल P और एंगल R, या फिर आप ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंगल QPR और एंगल PRQ। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन लिख के आंसर स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एंगल R फाइंड करता हूँ। आपको P फाइंड करना तो भी चलेगा, लेकिन मैं R फाइंड करता हूँ क्योंकि ये नीचे है और अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें जो बेस वाला नीचे वाला जो एंगल होता है उससे सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। तो मैं एंगल R ले रहा हूँ। तो एंगल R के हिसाब से PQ बाई PR हमें चाहिए। PQ और PR का रेशियो चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें PQ और PR का रेशियो होता है, तो वो है साइन। साइन का वैल्यू होता है ऑपोजिट यानी कि PQ बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि PR। ठीक है, आप कोसेक भी ले सकते हो लेकिन साइन ज़्यादा अच्छा देगा। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह हम लिख लेंगे साइन R इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी कि PQ
बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम कट करेंगे तो आंसर आएगा साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1/2 होता है साइन 30, यानी कि साइन आर इज इक्वल टू 1/2 की जगह मैं लिखूंगा साइन 30। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, जिससे हमें पता चलता है एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब आप सोचोगे कि एंगल पी फाइन करने के लिए भी हम कॉस का फॉर्मूला लगा के पी क्यू बाई पी आर करेंगे, लेकिन नहीं, हमें एक एंगल मिल गया, बस हमें और क्या चाहिए। हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल मिला ले तो 180 डिग्री होता है, जो कि होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। ठीक है, अब हमें एंगल पी ढूंढना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू है 90 डिग्री और एंगल आर है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल पी का वैल्यू भी मिल गया 60 डिग्री। आप चाहो तो एंगल पी को लेके कॉस थीटा का, जैसे हमने एंगल आर ढूंढा वैसे ही आप एंगल पी भी ढूंढ सकते हो कॉस थीटा लगा के, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ऐसे दो एंगल फाइंड करने को बोले तो आप सिर्फ एक एंगल फाइंड करना और दूसरा आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 7 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 हम स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन ये रहा, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी which is less than equal to 90 degree and a is greater than b, find angle a and b। तो इसमें क्या कहा है कि साइन a माइनस बी का वैल्यू है 1/2, कॉस a माइनस a प्लस बी का वैल्यू है 1/2 और a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से कम या फिर इक्वल टू में है। ठीक है, और एंगल a b से बड़ा है, तो हमें एंगल A और एंगल B फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें दिया है कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसके साथ साथ दिया है 0 डिग्री इज लेस देन a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल a और एंगल b। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें दिया है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 1/2 का वैल्यू होता है साइन 30। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसमें साइन साइन कैंसिल हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। वैसे ही हमें दिया है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1/2 का वैल्यू होता है कॉस 60, तो कॉस a प्लस बी होगा कॉस 60। ठीक है, तो इसमें कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। अब आपने जैसे चैप्टर 3 में
पढ़ा है कि इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो इसको हम पहले प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a होगा 45 डिग्री, ठीक है। हमें मिल गया a का वैल्यू। अब हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हम ये पहली इक्वेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का वैल्यू है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, जो कि आंसर होगा 15 डिग्री इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमें एंगल ए और एंगल बी मिल गया। और आप देख सकते हो कि हमें ये दिया था कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, तो हमें ये भी पता चल गया कि ए बी से बड़ा है, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अभी जो एग्जाम्पल 8 किया वो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 जो है वैसा ही सेम टू सेम है, यानी कि एग्जाम्पल 8 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है। तो मैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 3 नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, ठीक है। तो अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 80। इसका हमें फाइंड करना है आंसर, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री यानी कि इंडेक्स फिंगर, साइन यानी कि क्लॉकवाइज 3 फिंगर्स है उसके बाद, तो आंसर होगा √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, 30 यानी कि रिंग फिंगर, कॉस है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके बाद 1 2 3, तो ये भी होगा √3/2 प्लस साइन 30 यानी कि रिंग फिंगर, साइन यानी कि क्लॉकवाइज, तो होगा आंसर 1/2 इंटू कॉस 60 यानी कि इंडेक्स फिंगर, कॉस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके बाद एक ही थंब है, तो 1/2, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब एलसीएम लेने की ज़रूरत है ही नहीं, 3 + 1 4/4 यानी कि आंसर आएगा 1। बहुत ही सिंपल था। अब हम इसके जैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन 1 में ही सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें भी हमें सिर्फ टेबल में से देख के सारी वैल्यू निकालनी है, या फिर आप अपने पाम को देख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने जैसे शॉर्ट ट्रिक में बताया था वैसे। तो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। 2 10 स्क्वायर को आप ध्यान मत दो, 10 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू होता है 1, उसको हम स्क्वायर में डाल देंगे, प्लस कॉस 30 यानी कि 30 डिग्री यानी कि ये इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर, कॉस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 यानी कि होगा √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस इसका स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 आ गया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ जाते हैं। अब हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे क्वेश्चन 1 में ही और 3 क्वेश्चन हैं जो कि इसके जैसे ही है, सेम टू सेम। और क्वेश्चन 2 में तो आपको चूज़ द फॉलोइंग करना है, और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन 3 जो है वो एग्जाम्पल 8 जैसा ही है, और क्वेश्चन 4 ट्रू और फॉल्स है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला डिस्कस किया है, और शॉर्ट ट्रिक सबको काम आती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ यानी कि पार्ट 3, तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको किसी भी वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक में
क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेंजर के थ्रू, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के दिया है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।